जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। बॉस, 6 अगस्त का दिन है। 6 अगस्त का दिन गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट में एक बहुत मॉन्यूमेंटल दिन है। क्यों? आप सब सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो गया, डीएलएफ ने तो कोई लॉन्च नहीं किया। लेकिन ये बोलते हुए मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो गए। और इसका कारण ये था कि फरवरी 2023 में जो 3 फ्लोर 4 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन पे रोक लगाई गई थी, 4 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन पे रोक लगाई गई थी, हाल ही में कुछ कैविएट्स के साथ, कुछ रूल्स के साथ उस पॉलिसी को दोबारा खोल दिया गया। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो रूल्स के बारे में जानना चाहते होंगे, तो आपको एक ब्रीफ दे दूं। सरकार ने नए सेक्टरों में जहां ज़्यादा डेंसिटी से सेक्टर्स प्लान्ड है, वहां पे 10 मीटर से ऊपर की रोड पे बिल्डर फ्लोर्स बनाने की क्लियरेंस दे दी। और पुराने सेक्टर्स में जहां पे कम डेंसिटी से सेक्टर्स प्लान्ड है, वहां पे उन्होंने एक पोर्टल का निर्माण किया, जिस पोर्टल पे अगर आपका प्लॉट नंबर 2 है तो आपको प्लॉट नंबर 1 और प्लॉट नंबर 3 से परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब अगर आपका कोई भी प्लॉट है, अगर वो कॉर्नर प्लॉट नहीं है, नॉर्मल प्लॉट है, तो आपको अपने दाएं हाथ साइड और बाएं हाथ साइड दोनों साइड से प्लॉट ओनर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपके साइड में दोनों जगह बिल्डर फ्लोर्स बने हुए हैं ऑलरेडी, तो आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सपोजिटली अगर आपके साइड वाले घर वाला आपको परमिशन नहीं देता, तो आप 1.5 मीटर का उनकी प्लॉट लाइन से सेटबैक हटा के आप 4 फ्लोर बना सकते हो। लेकिन 1.5 मीटर का सेटबैक छोड़ने का मतलब यह है लूजिंग आउट ऑन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कार्पेट एरिया। चलिए, इसमें यह भी कैच है कि लोग बोलते हैं कि जो परमिशन नहीं देंगे वो आगे फ्लोज नहीं बना पाएंगे। डीएलएफ फेज 1 को बहुत भारी नुकसान हुआ, क्योंकि कुतुब प्लाजा की साइड जहां पे सबसे महंगे फ्लोर्स बिकते हैं गुड़गांव में, वहां पे मोस्टली 9 मीटर की रोड्स हैं। तो ये मैंने रिकैप कर दिया 4 अगस्त तक की कहानी को। आज है 6 अगस्त, आप ये वीडियो देखने वाले हो 7 अगस्त को। सरकार के इस नतीजे पे कोर्ट में ऑलरेडी एक स्टे लग चुका है, और ये मैं बहुत दुख से कहना चाह रहा हूं, और सरकार को और आरडब्ल्यूएस को ये समझाना चाह रहा हूं कि सर, ऐसी पॉलिसीज का इजाद ना करें जो इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड को हॉल्ट करती है। ऐसी पॉलिसीज का इजाद ना करें जो सेंसलेस है। सेंसलेस से मेरा मतलब है आरडब्ल्यूएस के लिए, जो आज स्टिल्ट प्लस 3 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन पे माने हुए हैं, लेकिन चौथे फ्लोर की कंस्ट्रक्शन पे मना कर रहे हैं। बॉस, कहां का लॉजिक है? जितनी परेशानी 3 फ्लोर बनने में होगी, उतनी परेशानी 4 फ्लोर बनने में होगी। और जो लोग ये कहते हैं कि स्टिल्ट वाली बिल्डिंग्स ही नहीं बननी चाहिए, सबसे ज्यादा पार्किंग की प्रॉब्लम्स उन बिल्डिंग्स की वजह से हैं आज पुराने सेक्टर्स में जिनमें स्टिल्ट वाली बिल्डिंग नहीं बनी हुई है। हाँ, सीवेज लाइंस डलनी है, सीवेज लाइंस एक्सपैंड होनी है, इलेक्ट्रिसिटी लोड्स एक्सपैंड होने हैं, बट इन अ सिटी लाइक गुड़गांव वेयर द रजिस्ट्रेशन अमाउंट्स आर सो हाई and the taxpayer is paying the government, the treasury department a lot of money, obviously this can happen. बहुत कारण थे ये पॉलिसी क्यों आई थी इन प्ले, आज मैं उन पे नहीं जाना चाहूंगा। कोई कहेगा जी बड़े बिल्डर्स के उसके लिए आई थी, ये आई थी, वो आई थी। जी हाँ, ऐसी खबरें हैं, बट जो बीत गई सो बात गई। एंड you know, there's a very famous saying that yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift, and that is why it is called the present. ठीक है जी। तो ना फ्यूचर की बात करते हुए, ना पास्ट की बात करते हुए, मैं आ रहा हूं आज के मुद्दे पे। स्टे लगने से पहले क्या हो रहा था उसका बैकग्राउंड दे देता हूं। पोर्टल बना नहीं था। पोर्टल का गठन अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ है। ये पोर्टल है जिसपे आपको परमिशन लेके अपने नेबरिंग प्लॉट ओनर से डालनी थी। पोर्टल बना नहीं था, लेकिन प्लॉट्स के रेट ऊपर जा रहे थे। आज के टाइम पे डीएलएफ फेज 1 में कचनार मार्ग जैसे एरिया पे 40-42 करोड़ रुपए का प्लॉट रेट कोट हो रहा है। अर्जुन मार्ग और अशोका क्रेसेंट के रेट्स और हाई। प्लॉट्स के रेट ऊपर जा रहे थे, लेकिन बिल्डर अभी प्लॉटों में हाथ नहीं डाल रहे थे। क्यों? वो ये सोच रहे थे कि बॉस,
पहले पोर्टल बन जाए, पहले न्यूज आ जाए, पहले क्लैरिटी आ जाए, समझ में आ जाए, फेयर इनफ। तो पॉइंट नंबर 1 क्या हुआ, न्यूज आई, भले वो न्यूज इफेक्टिव नहीं थी पुराने सेक्टर्स के लिए, डीएलएफ के लिए, सेक्टर 27, 28, 42, 43, सुशांत लोक, सन सिटी, साउथ सिटी के लिए, लेकिन प्लॉट के प्राइसेस ऑलरेडी तीखे होने लग गए। गुड़गांव का बाजार है बॉस, जो लोग इन एरियाज में प्लॉट्स लेके बैठे हुए, रजी हुई पार्टियां, मोटी पार्टियां आप सारी, आपके पास पैसे हैं, आप लोग वेट कर रहे हो कब रेट ऊपर जाएंगे। जो डेस्परेट बायर्स हैं, जो नए बायर्स हैं, जिनको ये 30% दो और 30% का प्रॉफिट पाओ वाली स्कीम है, वो ज्यादातर मेरे हिसाब से एसपीआर, सोना, द्वारका एक्सप्रेसवे इस साइड में। तो ठीक है जी, पॉलिसी आ गई, 4th फ्लोर अलाउ कर दिया केवीएट के साथ 10 मीटर की रोड से ऊपर। ये पॉलिसी लाई गई थी दीनदयाल उपाध्याय जन आवास योजना के पार्सल्स को आसानी देने के लिए। जी हाँ, मैं खुले शब्दों में बोल रहा हूं, इंडिपेंडेंट बिल्डर्स, बिल्डर फ्लोर्स के बारे में कुछ नहीं सोचा गया इसमें। हरियाणा सरकार ने उन बिल्डर्स का नहीं सोचा जिन्होंने गुड़गांव के शहर को एक्चुअली अपनी पहली बूस्ट दी है। डीएलएफ के अपार्टमेंट्स बनने से पहले क्या आपको लगता है डीएलएफ 1, 2, 3, 4 जहां डीएलएफ ने प्लॉटिंग काटी, उसको किसने बसाया? उसको इन इंडिपेंडेंट बिल्डर्स ने बसाया। आज उन्हीं के व्यवसाय पे सरकार ने रोक लगा दी है। चलिए, मैं एक्टिविस्ट नहीं हूं, मैं ज्यादा आंदोलन जीवी भी नहीं हूं, मैं तो व्यापारी हूं, मुझे सरकार के रूल के साथ चलना है। लेकिन हाँ, थोड़ा आक्रोश है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और कर देता हूं, क्योंकि अनफिल्टर्ड, अनबायस्ड और रियल एस्टेट एडवाइस आपको रियलिटर्स नेक्स्ट डोर में मिलेगी। तो प्लॉट के रेट बढ़ने लग गए बॉस। पॉइंट नंबर 1, पोर्टल खुला केवीएट के साथ, सॉरी, रूल खुला, 4 फ्लोर अलाउ हो गए केवीएट्स के साथ। पोर्टल बनना था, पोर्टल बनने से पहले ही रेट बढ़ने लग गए, रेट बढ़ने लग गए जी, प्लॉट्स के रेट बढ़ने लग गए। फ्लोर्स में क्या हुआ, रेट बढ़ने लग गए। क्या होगा, रेट्स बढ़ेंगे। अब कुछ एंड यूजर्स ना मुझे फोन करके बोलते हैं कि चेतन जी, आपने हमारे एरिया के प्लॉट के रेट बढ़ाए हुए। अरे यार, अगर मेरे से कहीं प्लॉट के रेट बढ़ रहे होते ना, या मेरे से कहीं प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे होते, तो मैं गर्मी के दिनों में अपनी आंखों में फ्लू लेके, चश्मे पहन के आपके लिए शूट नहीं कर रहा होता, मैं घर पे बैठा होता, रेट बढ़ा रहा होता। Who am I to increase the rate? It is you, the buyers. It is the forces of demand and supply that run the market. बड़े बिल्डरों ने, समझदार बिल्डरों ने और तजुर्बेकार बिल्डरों ने अपने फ्लोर्स के प्राइसेस इस न्यूज की प्लॉट रेट्स पे इंपैक्ट देखने के बाद 25% बना दिए। 15 करोड़ में 1000 गज का एक फ्लोर मिलता था, पार्क फेसिंग, डीएलएफ फेज 1 में, नक्शे वक्शे सब अप्रूव्ड है। आज वही फ्लोर 18 करोड़ की मांग करता है। कितने परसेंट राइज हो गया? 15 से 3 करोड़ का राइज, 20%। तो आप एंड यूजर्स को 20% की हिट लग चुकी है या लगने वाली है? ठीक है, 7-8% नेगोशिएशन कर लोगे, 10-12% की हिट लगेगी लगेगी। अब आप एंड यूजर हो, घर खरीदने वाले, आप बोलोगे यार बिल्डर पागल है, प्लॉट वो खरीद नहीं रहा, रेट बढ़ रहे हैं, तो वो अपने फ्लोर के रेट क्यों बढ़ा रहा है? वो नहीं बेचना चाह रहा। मालिक, डिमांड एंड सप्लाई की गेम में जिन बिल्डर्स के पास नक्शे पास चीजें हैं, उन्हें घबराहट नहीं है। जो रसूखदार बिल्डर अपने कैपिटल पे खेलते हैं, उन्हें जल्दी नहीं है। वो कहते हैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 1 साल में माल बिक जाएगा। तो ब्रोकर भाइयों, टिकट साइज ऊपर जा रहा है, क्लाइंट्स को कन्विंस करने में मेहनत करनी पड़ेगी। एंड यूजर्स, सॉरी सर, स्टे लगने से प्लॉट के प्राइस नीचे नहीं आएंगे, टाइम करेक्शन होगी। टाइम करेक्शन, रेट करेक्शन एक अलग टॉपिक है रियल एस्टेट में, उस पर मैं फिर आपसे दोबारा बात करूंगा। तो ऑल इन ऑल, ये बिल्डर फ्लोर की पॉलिसी से क्या हुआ? ये बिल्डर फ्लोर की पॉलिसी आई फरवरी 2023 में। इसने किया बंटा धार। फ्लोर जिस रेट में बिक रहे थे वो नहीं बिके, प्लॉट के रेट करेक्ट होने थे वो नहीं हुए। अब जब इन्होंने जुलाई में ये पॉलिसी खोली तो हाफ हार्टेडली खोली, डीडीजेवाई के बिल्डर्स के लिए खोली, इंडिपेंडेंट बिल्डर्स का ध्यान नहीं रखा गया। इंडिपेंडेंट बिल्डर्स के लिए पोर्टल बनना था, जब तक वो पोर्टल बनता किसी ने कोर्ट में जाके स्टे लगा दिया। एक तो आंदोलन जीवी बहुत है भारत में, जिनको उंगली करनी है किसी भी काम में, उंगलबाज। यार सीरियसली यार, मतलब
I really don't understand where do these people get the energy from. फिर इससे आपको एंड यूजर को ही नुकसान हो रहा है सर। क्यों? पोर्टल बना जब तो स्टे लग गया, अब स्टे लग गया है, प्लॉट के रेट गिरेंगे नहीं, फ्लोर के रेट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं क्योंकि बिल्डर कह रहा है भैया प्लॉट तो सस्ता नहीं हो रहा। सो ऑल इन ऑल this complete conundrum of the builder flow policy has been extremely bad for the builder flow market, has been extremely bad for big families moving from Delhi, क्योंकि अपार्टमेंट में आपको ये छोटे छोटे ये निक्कू निक्कू साइज मिलते हैं, ऐसे मतलब मिनिएचर, और मिलते हैं शहर के बाहर, और मिलते हैं ऐसे ताबड़तोड़ रेटों पे जिस पे आपको कहानी सुनाई जाती है कि 30% पैसे दो और 30% आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। सर किसी भी बिजनेस में, रियल एस्टेट में, स्टॉक मार्केट में साइकिल को समझिए, साइंस देखिए, अखबार पढ़िए, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं आता हूं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं अच्छी लोकेशन ढूंढता हूं आपके लिए। मैं घर पे बैठ के ज्ञान नहीं देता कि ये देख लो ये देख लो, मैं आपको एक्चुअली घर दिखाता हूं, हाउस टूर, और उसमें भी मैं बड़ा फंटास्टिक है जी, मॉडलिंग नहीं करता, आपको डायमेंशंस बताता हूं। क्यों करता हूं ये सब? इसलिए करता हूं ताकि आपको जो बायर्स हैं और एक्चुअल बायर्स हैं बिल्डर फ्लोर्स के बॉस, उनको एक इजी हाउस टूर मिले। मैं जो एक ज्ञान देता हूं, मेरी कितनी वीडियोस में लोगों ने लिखा हुआ है कि ये सच बात करता है, ये ऐसे करता है। क्यों देता हूं मैं इसलिए देता हूं यार, क्योंकि देयर आर 100 पीपल out in the market to scam you. Please understand, people who are holding plots in central Gurgaon, when I say central Gurgaon, I mean Golf Course Road and its whereabouts, are people who have the holding capacity. या वो holding capacity वाले लोग हैं, या वो ऐसे लोग हैं जिनकी खरीद बहुत कम है। इन दोनों केसेस में प्लॉट का रेट नीचे नहीं गिरेगा। यहाँ पे कोई जो मर्जी कह ले, रियल एस्टेट ऐसे वैसे ये वो, सर मैं आपको इतना तक कह देता हूं, आज बांग्लादेश में राइट हो रहे हैं, ईरान इजराइल का युद्ध कभी भी लग सकता है, चाइना इज ब्रीदिंग डाउन आवर नेक, पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन बनी हुई है। अगर युद्ध भी हो जाए ना, तो भी मेन गोल्फ कोर्स रोड के रेट में इतनी गिरावट नहीं आएगी। आएगी, जरूर आएगी, 10% 15% आएगी, लेकिन जो असली गिरावट आएगी ना गुड़गांव में, वो आएगी सोना में, वो आएगी द्वारका एक्सप्रेस में, वो आएगी SPR में। और ये ब्रोकरों को जो मेरी वीडियो देखते हैं ना, बहुत हाई लगेगी, हाई। जिन लोगों को घर बेचते हो ना झूठे प्रोमिस करके, वो पैसे जो आप एंजॉय करोगे, चीजें लोगे, वो आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलनी। किसी के हार्ड एंड पैसे अगर आप झूठ बोल के लगवा रहे हो ना, तो प्लीज मत करो ये। ऑफिशियल से, IAS ऑफिसर से, हरियाणा सरकार से मेरा ये अनुग्रह है कि सर लेट्स ट्राई टू बिल्ड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट आवर ग्लोरियस सिटी ऑफ गुड़गांव कैन ग्रो। 9 मीटर रोड पे फ्लोर ना अलाउ करना इज अ मास्टर स्ट्रोक, इट इज सेविंग द सैंक्टिटी ऑफ द सिटी। बट 12 मीटर रोड्स पे DLF फेज 1 और DLF फेज 2 जैसी जगहों पे फ्लोर ना बने, और देव माने सर में आगे दीनदयाल उपाध्याय जन आवास योजना के प्लॉटों में फ्लोर बन जाए। क्या लॉजिक है सर ये? मुझे तो नहीं समझ में आया एज रेजिडेंट ऑफ गुड़गांव, जो 20 साल से यहाँ रह रहा है। अगर आप एक बिल्डर हैं तो होल्ड टाइट, डोंट टेक अननर्वी डिसीजंस। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि चाय ना थोड़ी ठंडी करके पीनी चाहिए, ज्यादा गर्म चाय पियोगे तो जीभ जल जाएगी। तो अभी आराम से पैसे हैं, होल्ड करो उनको, बैठो। और अगर आप एंड यूजर हो, प्लॉट के सेलर हो, तो अपनी जरूरत अनुसार प्लॉट, अगर चाहिए पैसा तो बेच दो, नहीं चाहिए तो रखे रखो। अगर आप एक बायर हो तो आज आपको जो मिले उसको खरीद लो, फ्लोर और प्लॉट दोनों, क्योंकि आगे जाके रेट बढ़ने ही वाले हैं। और अगर आप एक ब्रोकर हो तो बॉस प्लीज एक मेरी जिंदगी में बात याद रखना, हमारे सनातन धर्म में लोग बोलते हैं कि झूठ कपट निंदा को त्यागो। झूठ आप बोलते ही हो जब आप कहते हो 30% पे 30% रिटर्न मिल जाएगा। कपट आप कर ही रहे हो क्योंकि किसी और का हार्ड एंड मनी आप गलत जगह पे इन्वेस्ट करवा रहे हो, और निंदा तो आप करते ही हो दूसरे प्रोजेक्ट्स की। सो प्लीज अवॉइड ऑल दिस, बी अ रियलिटर विद अ कॉन्शियस, be transparent, and please pray that the builder flow policy comes back for the good. This is your favorite and Gurgaon's trendiest realtor, Chetan Kaushal, saying Jai Hind and bye-bye for today.